हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस। तो पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को इसमें दिया हुआ है tan A = 4/3। तो हम लोगों को एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नाम दे दिया हमने ABC। ये जो एंगल है इसको हम एक्यूट एंगल ही लेंगे, हमेशा न्यून कोण ही लेंगे क्योंकि ये एक्यूट एंगल ही होता है हमारा। तो एंगल C इसमें हमारा समकोण होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में C हमारा समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है, और A हमारा एक्यूट एंगल है। हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है tan A = 4/3। tan का जो फार्मूला होता है हम लोगों को मालूम है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसके आधार पर हम लोगों को ये समझ में आता है कि परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारा 3 है। और यदि इस ट्रायंगल की बात की जाए, ये जो एंगल है इसके ठीक सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है 4, बेस हमको दिया हुआ है 3। हमें दो साइड्स दी हुई है, तीसरी हमको निकालना है। तो पाइथागोरस की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो हमारी तीसरी साइड है AB, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग AB को निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिएगा, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस होता है हमारा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार बेस स्क्वायर। तो आप लोगों को मालूम है परपेंडिकुलर और बेस आप लोगों को दिया हुआ है 4, बेस आपको दिया हुआ है 3। तो इस तरह से आप निकालोगे 16 + 9। हाइपोटेन्यूस को हम यहाँ AB स्क्वायर करके लिख लेते हैं। 16 + 9 होगा हमारा 25। तो AB स्क्वायर का वैल्यू आया हमारा 25। यदि हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ अंडर लगा सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ AB का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 5। इस तरह से AB हमारा 5 आ गया, तो ये AB आपका 5 हो गया। तो समकोण त्रिभुज में आपने जब तीनों साइड आपको पता चल जाती हैं, उसके बाद हम लोग बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर इसको साइड में करते हैं। तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, तो जैसे एक होता है हमारा sin A। sin A का फार्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो ये 4 है, हाइपोटेनियस हमारा 5 हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 4/5। सेम इसी प्रकार हम cos A के लिए निकालेंगे। cos A का फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा 3, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो आ जाएगा हमारा 3/5। साइन cos के बाद आता है tan हमें मालूम ही है 4/3 है। इसके बाद हम निकालेंगे साइन का जो जस्ट उल्टा होता है cosec A। cosec A का फार्मूला होता है हमारा कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा 5, परपेंडिकुलर क्या होगा 4, यानी आ जाएगा हमारा क्या 5/4। आप लोग देख ही रहे हो, साइन का जस्ट उल्टा साइन आया था हमारा 4/5, तो cosec A आया हमारा 5/4। सेम इसी प्रकार हम लोग किसको निकालेंगे, सेक को निकालेंगे। तो सेक A =
सेक का फार्मूला होगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 5, बेस क्या दिया हुआ है 3, तो आ जाएगा हमारा क्या 5/3। अब हमको कॉट और निकालना है, कॉट। तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 10 का होता था हमारा लंब बटे आधार, तो इसका होगा आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या दिया हुआ है हम लोगों को 3, परपेंडिकुलर 4, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 3/4। आपकी ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लोगों ने निकाल लिए, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपने निकाल दिया। छठवां आपका जो 6 था वो 10a = 4/3 आपको दिया हुआ था। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल का जो हमने ये क्वेश्चन ट्राई किया, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, केवल हमें ये एंगल ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगर हमारा ए एंगल है तो हमारा परपेंडिकुलर BC होगा, ये हमारा बेस होगा। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को जरूर हमें पता करना चाहिए कि एंगल कौन सा है। अगर ये हमारा एंगल B होता तो परपेंडिकुलर हमारा AC हो जाता और बेस हमारा BC हो जाता, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास 10 का हम सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे मैं इसका। यदि एंगल B और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन B = साइन Q, तो सिद्ध करना है, तो प्रूव करना है एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल B और एंगल Q तो हमारे एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, और इसमें साइन B इक्वल है साइन Q के। तो उस स्थिति में हमें प्रूफ करना है एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। तो इस कंडीशन में हम लोग दो ट्रायंगल की रचना करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल में हम एंगल B को न्यून कोण बनाएंगे ABC। इस एंगल को न्यून कोण दिखाना था, एक्यूट एंगल दिखाना था, तो हमने ये दिखा दिया। इसमें ये A एंगल 90 डिग्री का है। दूसरा ट्रायंगल जो हमें लेना है उसमें हमको Q को एक्यूट एंगल दिखाना है, तो हमने ये वाला लिया, इसको नाम दे दिया इस ट्रायंगल को PQR। इसमें P हमारा 90 डिग्री है, इसमें A 90 डिग्री था, तो हमने ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लिए। एक का नाम हमने ABC दे दिया जिसमें B एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। दूसरा ट्रायंगल बना लिया हमने PQR जिसमें Q हमारा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। अब हमें दिया हुआ है, गिवन है इसमें कि साइन B = साइन Q। तो सबसे पहले साइन B को हम लेते हैं साइन B। साइन B का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इस ट्रायंगल में देखिएगा, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, B के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, ये हो हमारा बेस होगा। तो इस तरह से इनको हमने नाम दे दिए, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। तो साइन B का वैल्यू क्या आ जाएगा, P/H, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा BC। सेम इसी प्रकार अब हम इस ट्रायंगल के लिए भी करते हैं बात। इसमें भी हम साइन Q का वैल्यू निकालते हैं, साइन Q वही फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारा PR, क्योंकि जो भी एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस। तो इस तरह से परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा PR, हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा QR। चूंकि हमें साइन B और साइन Q आपस में बराबर दिए हैं, तो हम लिख लेते हैं साइन B चूंकि बराबर है साइन Q के। तो इस स्थिति में ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, मतलब आपका आएगा AC/BC बराबर PR/
क्यू आर। ये दोनों रेशियो जो होंगे हमारे वो इक्वल होंगे। अब जो ये हमारा रेशियो आ रहा है, इसको यदि हम क्रॉस करके इस तरह से लिख लें, ए सी पी आर को यहां पहुंचा दिया, बी सी को यहां, तो आ गया हमारा ए सी अपान पी आर बराबर बी सी अपान क्यू आर। और इसको हम यदि के इक्वल कर दें, ये जो रेशियो है हमारा एक के वैल्यू के बराबर है, तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम जो काम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो देखिएगा, पहले इस ट्रायंगल में लगाया पाइथागोरस ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। सेम इसी प्रकार जब हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, पी क्यू आर की बात करेंगे, तो इस ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या आएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर, ये बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब यदि ये जो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो हमें मिल रहा है, इसमें हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले से हम ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले से हम पी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा आएगा ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इस ए सी को यहाँ पहुँचा दिया। सेम इसी प्रकार इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो आएगा पी क्यू स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आ गया तो आ गया आपका क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया। यदि इन दोनों को इक्वेशन का नाम दे दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों इक्वेशंस को यदि डिवाइड कर दिया जाए 1/2, एक काम और हम यहाँ के यहाँ कर देते हैं, ए बी के ऊपर से यदि स्क्वायर हटा दें तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। सेम यहाँ पी क्यू पे से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ अंडर रूट मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर, इसके आगे हम एक काम ये कर सकते हैं, बी सी का और ए सी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ए सी का वैल्यू इसके बराबर में के को लेकर निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा देखिएगा, यदि बी सी का वैल्यू निकालते हैं तो इस बी सी अपान क्यू आर को के बराबर में लेंगे, क्यू आर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो बी सी का वैल्यू क्या आएगा के इंटू क्यू आर आएगा आपका। बी सी की जगह जब रखोगे आप तो क्या आएगा के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर। सेम इसी प्रकार माइनस ए सी का वैल्यू लिया आपने, ए सी का कैसे निकाला, फिर इसको के बराबर में लिया, पी आर का इंटू होगा यहाँ, तो ए सी का वैल्यू क्या आने वाला है हमारा के स्क्वायर है ना, पी आर स्क्वायर, और अपान में आ गया हमारा अंडर रूट, ये जो वैल्यू था इसको वैसे ही लिख देते हैं हम, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा, ऊपर में से यदि हम के स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये फिगर दोनों सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो सकते हैं। तो वही काम हम करेंगे यहाँ पर कि ऊपर वाले में से के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा अंडर रूट के, तो के अकेला बाहर आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, इसमें से हमने के को बाहर ले लिया, के स्क्वायर को बाहर लिया लेकिन अंडर रूट के बाहर लिया तो वो सिंगल के आ गया हमारा। अंडर रूट के अंदर आ जाएगा हमारा, अंडर रूट के अंदर आएगा क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर
स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे ये दोनों फिगर जो हो गए हैं हमारे सेम हो गए हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर के। अब हम लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि ये के बराबर था, ये भी के बराबर है, तो ये तीनों हमारे रेशियो जो हैं बराबर हो सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा ए सी अपान पी आर बराबर ए बी अपान पी क्यू बराबर, ठीक है ना, बी सी अपान क्यू आर। ये तीनों के तीनों हमारा के बराबर है। ये तीनों हमारे बराबर कब होते हैं? ये तीनों हमारे बराबर तब होते हैं किसी ट्रायंगल में जब करस्पॉन्डिंग साइड जब भी हमारी बराबर होती हैं, उनके जो अनुपात करस्पॉन्डिंग साइड्स के अनुपात जब भी बराबर होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात जब भी बराबर होते हैं, तो वो ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। और यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये त्रिभुज आपके समरूप है, तो उस कंडीशन में आपका एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बताया कि एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। एग्जाम्पल का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ट्रायंगल ACB में एंगल C हमारा समकोण है और AB इज इक्वल टू 29, BC इज इक्वल टू 21 और एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा है। तो उस कंडीशन में हमें कॉस को थीटा प्लस साइन को थीटा का वैल्यू निकालना है, साथ में हमें कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा का वैल्यू हमें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें C आपका समकोण है और इसमें इस तरह से हमने उसको नाम दे दिया ABC। C आपका इसमें 90 डिग्री है और एंगल B आपका इसमें थीटा है। AB आपको दिया हुआ है, AB हमें बताया गया है 29 है, BC 21 है। तो हमें बोला जा रहा है कॉस को थीटा प्लस साइन को थीटा का वैल्यू हमें बताना है। सेम ऐसे ही हमें कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस साइड को हम निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें हम, पाइथागोरस आएगा हमारा AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आएगा AB की जगह हम लोग लिख देते हैं 29 स्क्वायर, AC हमें मालूम नहीं है, ज्ञात करना है, BC हमको दिया है 21 स्क्वायर। हम एक काम करेंगे, इस 21 को यहाँ पहुँचाएंगे तो आएगा हमारा 29 स्क्वायर 21 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं 29 प्लस 21, 29 माइनस 21। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो हमारा आएगा AC स्क्वायर, इसको टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 50 और यहाँ आएगा हमारा 8। तो इस तरह से AC इसका इंटू होगा तो आएगा 400 और जब इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हमारा अंडर रूट मार्क हो जाएगा और AC का वैल्यू आएगा हमारा 20। तो इस तरह से हम लोगों ने AC निकाल लिया है 20। अब हम cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर देंगे। तो देखते हैं, हम cos थीटा का वैल्यू हमारा निकालते हैं। cos थीटा का वैल्यू, cos का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है 21 है, कर्ण क्या है 29,
आधार बटे कर्ण। सेम इसी प्रकार हम लोग साइन थीटा को निकाल लेंगे। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आप लोगों ने देखा अभी निकाला 20, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यानी 20, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 29। तो cos थीटा का वैल्यू आया 21/29, साइन थीटा का वैल्यू आया 20/29। तो सबसे पहले हम अब इसका वैल्यू निकालते हैं, पहले वाले का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वे पुट कर देते हैं हम, तो आएगा हमारा 21/29 स्क्वायर, फिर आएगा हमारा 20/29 स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारा आएगा 29 स्क्वायर और यहाँ आएगा हमारा 21 का स्क्वायर और आएगा 20 स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 21 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो आएगा हमारा 441, 20 का करते हैं तो आएगा हमारा 400, 29 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 841। 29 का स्क्वायर करने पर हमारा आएगा 841, आपस में इसको 8 करते हैं तो आएगा हमारा 841 और ये आया 841, ये आपस में कैंसिल होंगे और फाइनली क्या आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से आपने देखा cos का थीटा प्लस साइन का थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आया हमारा 1 आया। सेम इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को भी करते हैं। तो देखिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos का थीटा का वैल्यू हम लोगों ने लिखा था 21/29 का स्क्वायर आ गया। सेम इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखा था आप लोगों ने 20/29 का स्क्वायर। फिर उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा, एलसीएम लिया 29 का स्क्वायर, आ गया हमारे यहाँ 21 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो इस तरह से जब इनके हम अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इसको रफ करते हैं, यहां इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन। तो 21 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो होता है 441 माइनस 20 का जब करेंगे तो आएगा हमारा 400। 29 का अभी हमने किया था तो आया था हमारा 841, ये आपस में माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा 41/841। इस तरह से आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू निकाला तो हमारा आया 41/841।